इनसाइड आउट 2 मूवी रिव्यू। एक भरोसेमंद और खूबसूरत सीक्वल जो सही लोगों को आकर्षित करता है। कास्ट: एमी पोहलर, फिलिस स्मिथ, लुइस ब्लैक, टोनी हेल, लिजा लापिरा, माया हॉक, डेन लेन। निर्देशक: केल्सी मान। इनसाइड आउट के पहले भाग में, जो 2015 में रिलीज हुआ था, हमने 5 भावनाओं के माध्यम से एक छोटे बच्चे रिले के दिमाग को नियंत्रित करने के ऑपरेशन देखे, जो खुशी, एमी पोहलर, उदासी, फिलिस स्मिथ, गुस्सा, लुइस ब्लैक, डर, टोनी हेल, और घृणा, लिजा लापिरा हैं। सीक्वल में, जो 9 साल बाद रिलीज हुआ, रिले ने यौवन प्राप्त कर लिया है और चिंता, माया हॉक, ईर्ष्या, अयो एडेबरी, ऊब, एडेल एक्सारचोपोलोस और शर्मिंदगी, पॉल वाल्टर हॉसर के रूप में नई भावनाएं उसके जीवन में प्रवेश करती हैं, जिसमें चिंता केंद्र में होती है। ये नई भावनाएं रिले की पिछली भावनाओं को दबाने की कोशिश करती हैं और अपना व्यक्तित्व बदल देती है, और इस प्रक्रिया में किशोर लड़की खुद को खोने लगती है। कथानक की बात करें तो, रिले जो 3 दिवसीय हॉकी समर कैंप में भाग लेने के लिए पूरी तरह तैयार है, जब उसे पता चलता है कि उसके 2 सबसे अच्छे दोस्त एक ही हाई स्कूल में नहीं जाएंगे तो वह परेशान हो जाती है, और इस तरह चिंता उसके जीवन में प्रवेश करती है। जल्द ही हम देखते हैं कि चिंता रिले के जीवन पर हावी हो जाती है और उसकी सामाजिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करती है। इस जटिल प्रक्रिया में वह खुद को खो देती है और इस दुविधा में पड़ जाती है कि उसे खुद बनना चाहिए या वह जो दूसरे उसे बनाना चाहते हैं। क्या रिले एक नए व्यक्तित्व के साथ उभरेगी या उसके पास सीमित लेकिन मासूम भावनाएं होंगी? इसके लिए आपको इनसाइड आउट 2 को बड़े पर्दे पर देखना होगा। एक एनिमेटेड फिल्म होने के बावजूद, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इनसाइड आउट इस श्रेणी की सबसे परिपक्व फिल्म है, क्योंकि यह भावनाओं की जटिलताओं में उतरती है जब एक व्यक्ति किशोरावस्था में कदम रखता है और बहुत जोरदार और स्पष्ट होने के बिना सभी चरणों और तत्वों को नाजुक ढंग से प्रस्तुत करता है। इनसाइड आउट 2 बच्चों और वयस्कों के दृष्टिकोण को सबसे अद्भुत तरीके से मिलाती है, और इस कारण से इसे अवश्य देखना चाहिए। मोआना 2 मूवी रिव्यू। डिज्नी की सीक्वल देखने में बहुत ही शानदार है, लेकिन पहले भाग का जादू फिर से बनाने में विफल रही। स्टार कास्ट: वॉइस ओवर ऑली क्रावल्हो, ड्वेन जॉनसन, खलीसी लैम्बर्टत्सुडा, रोज मैटाफियो, डेविड फेन, हुलालाई चुंग, अवहिमाई फ्रेजर और गेराल्ड रामसे। निर्देशक: डेविड डेरिक जूनियर, जेसन हैंड, डाना लेडॉक्स मिलर। खैर, मोआना का पहला भाग मेरे लिए ताज़ी हवा के झोंके की तरह था, और मैं अभी भी इसे अपनी पसंदीदा फिल्मों में से एक के रूप में संजोता हूं। इसकी भावनात्मक गहराई और अन्य अद्भुत तत्वों के लिए धन्यवाद। 8 साल के अंतराल के बाद हमारे प्रिय का दूसरा भाग स्क्रीन पर आने के लिए तैयार है, और जबकि उम्मीदें आसमान छू रही हैं, भारी मन से मुझे यह स्वीकार करना होगा कि यह पहले भाग का जादू फिर से बनाने में विफल रहा है। कथानक की बात करें तो, मोआना 2-3 साल बाद शुरू होता है, जहां से पहला भाग समाप्त हुआ था। हमारी प्यारी वेफाइंडर मोआना अपने मोटुनुई जैसे और द्वीपों की तलाश कर रही है, जहां लोग रहते हैं। इस बीच उसे अपने पूर्वजों से एक अप्रत्याशित कॉल आती है, जो उसे मोटुफेतु के शापित द्वीप के बारे में बताते हैं, जिसे सत्ता के भूखे देवता नालो ने छोड़ दिया है। जबकि मोटुफेतु के समुद्र में डूब जाने के कारण दुनिया अलग थलग पड़ गई है, मोआना अपने अनोखे और अजीबोगरीब लोगों के छोटे समूह के साथ मोटुफेतु को खोजने के मिशन पर है, जो सभी लोगों को फिर से जोड़ेगा। यात्रा के दौरान उसे अपना पुराना दोस्त माउई भी मिलता है, जो खुद को अर्ध देवता होने का दावा करता है। खैर, क्या वे द्वीप को बचा पाएंगे और भगवान नालो को हरा पाएंगे? इसके लिए आपको मोआना 2 को बड़े पर्दे पर देखना होगा। ईमानदारी से, निर्माताओं ने मोआना 2 को एक शानदार दृश्य बनाया है, लेकिन पात्रों की भावनाओं में गहराई जोड़ने में विफल रहे, और एकतरफा और अनुमानित कहानी ने इसे खराब कर दिया। जबकि सीक्वल वीएफएक्स के मामले में अपने पूर्ववर्ती से आगे है, लेकिन पहले भाग के जादू की कमी है।
फिल्म में कोई खास बात या कमाल के पल नहीं है, क्योंकि सीमित और प्रमुख किरदारों के सामने आने वाली चुनौतियां एक मनोरंजक अनुभव के रूप में सामने नहीं आती हैं। इन समस्याओं के बावजूद मुझे अभी भी लगता है कि मोआना 2 10 से 12 साल के बच्चों के लिए एक सुखद अनुभव होगा, जिन्हें खुशमिजाज और जीवन से बड़े चित्रण पसंद आएंगे।